हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि शॉर्ट स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आती हूँ और जिसका आप हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। बहुत ही केयरफुली इस वीडियो को वॉच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द वॉफ्स एडवाइस। वॉफ यानी कि भेड़िया, वॉफ्स का अर्थ हुआ भेड़िया का, एडवाइस यानी कि सलाह, तो शीर्षक का अर्थ हुआ भेड़िया का सलाह। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम अ वॉफ सॉ अ लैम्ब। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। अ वॉफ यानी कि एक भेड़िया, सॉ अ लैम्ब देखा एक लैम्ब। लैम्ब यानी कि भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहते हैं। तो एक समय की बात है, एक भेड़िए ने एक भेड़ के बच्चे को देखा। हिज माउथ वाटर्ड एंड ही डिसाइडेड टू ईट हिम अप। हिज माउथ, हिज यानी कि उसका, माउथ मतलब मुंह, वाटर्ड का अर्थ होता है पानी आना, तो उसके मुंह में पानी आ गया। एंड ही डिसाइडेड और उसने निर्णय किया, टू ईट हिम अप उसे खाने का। किसे खाने का? भेड़ के बच्चे को। सो ही मूव्ड वेरी क्वाइटली टुवर्ड्स द लैम्ब, इसलिए वह बिल्कुल चुपचाप से भेड़ के बच्चे की ओर बढ़ा। मूव्ड का अर्थ होता है चलना या बढ़ना। क्वाइटली यानी कि चुपचाप, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। बट द लैम्ब वॉज अलर्ट। अलर्ट यानी कि सतर्क या सावधान, सचेत। तो फिर क्या हुआ कि बट द लैम्ब वॉज अलर्ट, लेकिन भेड़ का बच्चा सतर्क था या सावधान था। He saw the approaching wolf and ran for his life. Saw यानी कि देखा, approaching, approach का अर्थ होता है निकट आना, ran यानी कि दौड़ा, लाइफ यानी कि जीवन या जिंदगी। तो उसके बाद क्या हुआ? ही सॉ द अप्रोचिंग वॉफ यानी कि उसने, यानी भेड़ के बच्चे ने भेड़िए को निकट आते, पास आते देखा। एंड रैन फॉर हिज लाइफ, और अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए भागा, यानी अपने जीवन को बचाने के लिए वह भागा। द वॉफ चेस्ड हिम बट द लैम्ब वॉज फास्टर। चेस्ट का अर्थ होता है पीछा किया, हिम यानी उसे, फास्टर यानी कि और तेज, यानी बहुत तेज। तो फिर इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। द वॉफ चेस्ड हिम यानी कि भेड़िए ने उसका पीछा किया, बट द लैम्ब वॉज फास्टर, लेकिन भेड़ का बच्चा और तेज था, यानी बहुत तेज था। द वॉफ कुडंट कैच हिम। कैच यानी कि पकड़ना, तो भेड़िया उसे पकड़ नहीं सका। द लैम्ब एंटर्ड अ टेम्पल एंड फेल्ट क्वाइट सेफ देयर। एंटर्ड यानी कि प्रवेश किया, टेम्पल का अर्थ होता है मंदिर, क्वाइट सेफ यानी पूरी तरह से सुरक्षित, देयर यानी कि वहाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि द लैम्ब एंटर्ड अ टेम्पल यानी कि भेड़ का बच्चा एक मंदिर में प्रवेश किया। एंड फेल्ट क्वाइट सेफ देयर, और वहाँ पूरी तरह से सुरक्षित महसूस किया। द वॉफ वॉज स्केयर्ड टू एंटर द टेम्पल। स्केयर्ड यानी कि डरा हुआ, तो जो भेड़िया था वह मंदिर में घुसने से डर गया, डरा हुआ था। सो ही कॉल्ड आउट टू द लैम्ब, पुटिंग ऑन अ सिंपैथेटिक लुक, he said, "It is unsafe for you to stay inside the temple."
उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। कॉल्ड आउट यानी कि बाहर बुलाया, बाहर पुकारा। पुटिंग ऑन अ सिंपैथेटिक लुक यानी कि सहानुभूतिपूर्ण देखते हुए। सेड यानी कि कहा। अनसेफ यानी असुरक्षित। स्टे का अर्थ होता है ठहरना। इनसाइड यानी कि अंदर। टेम्पल यानी कि मंदिर। तो फिर इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। जबकि भेड़ का बच्चा मंदिर में घुस गया और भेड़िया मंदिर में घुसने से डरा हुआ था, यानी वह नहीं घुसा, उसे डर लगा। तो फिर क्या होता है कि सो ही कॉल्ड आउट टू द लैम्ब, इसलिए उसने लैम्ब को यानी भेड़ के बच्चे को बाहर पुकारा, बाहर बुलाया। एंड पुटिंग ऑन अ सिंपैथेटिक लुक, सहानुभूतिपूर्ण देखते हुए। ही सेड, उसने कहा, इट इज अनसेफ फॉर यू टू स्टे इनसाइड द टेम्पल, यानी कि यह बहुत ही असुरक्षित है मंदिर के अंदर ठहरना। समवन विल कैच यू एंड सैक्रिफाइस यू बिफोर द गॉड्स। समवन का अर्थ होता है कोई, कैच यानी कि पकड़ना, सैक्रिफाइस का अर्थ होता है बलिदान, बिफोर यानी कि सामने, गॉड्स यानी कि ईश्वर या देवता। तो फिर आगे उस भेड़िए ने क्या कहा कि समवन विल कैच यू, यानी कोई तुम्हें पकड़ लेगा। एंड सैक्रिफाइस यू, और तुम्हारा बलिदान कर देगा, तुम्हारा बलि चढ़ा देगा। बिफोर द गॉड्स यानी ईश्वर के, देवता के सामने। द लैम्ब रिप्लाइड, अब भेड़ के बच्चे ने जवाब दिया, थैंक्स अ लॉट फॉर योर एडवाइस। क्या कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी सलाह के लिए। But I would prefer to stay inside and be sacrificed on the altar rather than coming out and satisfying your appetite. इस सेंटेंस की वोकैबुलरीज को देखते हैं। प्रेफर का अर्थ होता है पसंद करना, स्टे यानी कि ठहरना, इनसाइड यानी कि अंदर। अल्टर का अर्थ होता है वेदी, यानी कि जहाँ बलि चढ़ाया जाता है उस स्थान को वेदी कहते हैं। सेटिस्फाइंग यानी संतुष्ट करना। एपिटाइट का अर्थ होता है भूख। इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। बट आई वुड प्रेफर टू स्टे इनसाइड, लेकिन मैं अंदर रहना पसंद करूँगा। एंड बी सैक्रिफाइस्ड ऑन द अल्टर रेदर देन कमिंग आउट, और बाहर आने की बजाय वेदी पर बलि चढ़ाया जाना पसंद करूँगा। एंड सेटिस्फाइंग योर एपिटाइट, और तुम्हारे भूख को संतुष्ट करने के बजाय। द वॉफ न्यू दैट द लैम्ब वुड नॉट कम आउट, सो ही वेंट अवे। न्यू यानी जानता था, वेंट अवे यानी चला गया। तो फिर क्या हुआ कि द वॉफ न्यू यानी कि भेड़िया जानता था, दैट कि द लैम्ब वुड नॉट कम आउट, भेड़ का बच्चा बाहर नहीं आएगा। सो ही वेंट अवे, इसलिए वह चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर हीड योर एनिमीज एडवाइस। तो इस स्टोरी की सीख है, मोरल है कि अपने दुश्मनों की सलाह पर कभी ध्यान ना दें। सो इट वॉज द स्टोरी। आपको यह मॉरल स्टोरी कैसी लगी? आपने इस स्टोरी में कौन से न्यू वर्ड्स सीखे, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को, मॉरल स्टोरीज़ को शेयर ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।